अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ौतशुदा बंदा जो है ख्वाब के अंदर क्यों मिलता है, इसकी क्या वजह है। निहायत ही अहम ये वीडियो है क्योंकि ख्वाब जो होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मोमिन बंदे का ख्वाब होता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन बंदे की रहनुमाई करते हैं और ज़्यादा सच्चे बंदे जो होते हैं उनके ज़्यादा सच्चे ख्वाब होते हैं। फ़ौत होने वाला कोई भी हो, रिश्तेदार हो, वालिद हो, वालदा हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी अज़ीज़ हो या आम बंदा हो या ना जानने वाला हो, जानने वाला हो, तो इसकी क्या तबीरात हो सकती हैं। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी तवील हो सकती है क्योंकि ये तफसील अगर मैं आपको समझाऊं तो फिर तो इसमें काफ़ी वक़्त दरकार है, लेकिन मैं जो है कोशिश करूँगा कि बात भी समझा दूँ और वीडियो भी जो है ना इतनी लंबी ना हो। पहली बात याद रखें कि ख्वाब के अंदर फ़ौतशुदा बंदा जो मिलता है, ना वो बंदे को कोई फ़ायदा दे सकता है, ना बंदे का नुकसान कर सकता है। फ़ौत होने वाला फ़ौत हो गया। अब जो ज़िंदा बंदा है उसके साथ तो मुलाकात होती है रियल के अंदर, या उसकी बंदा बात सुनता है तो वो ख्वाब में आ सकता है। फ़ौत होने वाला बंदा वो ख्वाब में आए तो इसकी क्या वजह है, इसकी क्या जो है मेन रीज़न हो सकती है। क्या ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदे पर इनाम है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ बंदे को दिखाया है। सबसे पहले मैं आपके सामने ना एक हदीस बयान करता हूँ। हज़रत उम्मुल आला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर मैंने एक चश्मा जो है ना वो जारी था, यानी चश्मे से पानी जारी था, चल रहा था। तो मैंने देखा तो मैंने लोगों से पूछा कि ये किसका चश्मा है। तो मुझे बताया गया हज़रत उस्मान बिन मज़ून का ये चश्मा है। तो ये ख्वाब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उनके नेक अमाल हैं जो जाने के बाद भी जारी हैं। एक बात ज़हन में रखें कि जाने वाले के मुतालिक अगर कोई अच्छी बात, सच्ची बात और प्यारी बात को सुनता है तो ये उसके नेक अमाल में इजाफ़े का सबब होता है। देखो, अब जो ख्वाब देखने वाला है वो कोई भी हो सकता है। फ़ौतशुदा के मुतालिक ख्वाब कोई भी देख सकता है, उसको चाहे देखा या नहीं देखा। मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो कोई नेकी का काम देखता है और वो लोग जो खड़े हैं उनसे पूछ लेता है अभी ये नेकी का काम किसने किया है, ये मस्जिद बनवाई है कितनी खूबसूरत है, किसने बनवाई है, अभी ये मदरसा बनवाया है, ये तावन कर रहा है, ये कौन बंदा है। अगर उसको बताया जाए ये फ़लाँ फ़लाँ है तो वो बंदा फ़ौत हो चुका है। तो वो बंदा जब बेदार होता है देखता है कि ये तो बंदा फ़ौत हो चुका है, तो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका सदका जारिया जो है ना वो जारी रखा है और उसको सवाब मिल रहा है। एक तो बात ये है। दूसरी बात, अगर कोई रिश्तेदार है यानी वालदा है या वालिद है, बहन है, भाई है, अब उसके जो बाकी रहने वाले हैं वो ख्वाब देखते हैं किसी का वालिद फ़ौत हो चुका है, वो ख्वाब में आता है और देखने वाला बेटा है या बेटी है, तो इसकी क्या तबीर हो सकती है। एक तो बात यह है कि औलाद जो है वालिदैन को ज़्यादा कसरत से याद करती है, तो उस याद की वजह से उसके ख्वाब में वो आ सकता है और उसके ज़हन में, क्योंकि रियल के अंदर बातें होती हैं तो वो ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दिखा देते हैं और ये हौसला अफजाई भी एक होती है। इसी में दूसरी बात यह है कि उसकी कफ़ियत की तरफ अब देखा जाएगा कि जो वालिद है या वालदा है फ़ौत होने वाला, वो अब किस हालत में है, यानी अच्छी हालत में है या कोई नॉर्मल हालत में है या परागंदा हालात हैं उसके, फिर इसकी तबीर जो है वो की जाती है। अगर अच्छी हालत में है तो फिर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दिखाया कि आपका फ़ौत होने वाला वालिद या वालदा अल्लाह के यहाँ उसके अमाल कबूल हैं और वो जन्नती है। अगर परागंदा हालत में है तो फिर उसको नेकियों की ज़रूरत होती है। और इसी के साथ तीसरी बात कि अगर फ़ौत होने वाला कोई अपने अज़ीज़ से यानी वालदा से, वालिद से, बहन से, भाई से कोई चीज़ मांगता है तो इसकी क्या तबीर, क्योंकि उसको तो ज़रूरत नहीं होती। असल बात यह है कि जो चीज़ मांगने की तबीर है ना वो ये है उसको नेकियों की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना किसी बंदे को जन्नत देना चाहते हैं लेकिन उसके आमाल जो हैं वो कम होते हैं, फिर वो ख्वाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को दिखाते हैं जो पीछे उसके
عزیز ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، اولاد ہو سکتی ہے، میاں بیوی میں سے ہو سکتا ہے، اولاد میں سے ہو سکتا ہے، یعنی کوئی عزیز و اقارب میں سے ہو سکتا ہے جو اس کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، تو اس کو پھر یہ خواب آتا ہے۔ خواب میں کیا ہوتا ہے؟ خواب یہ آتا ہے کہ وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے، جو چیز مانگ رہا ہے نا، کوشش یہ کریں کہ وہ صدقہ خیرات کریں، کیونکہ دیکھو میت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اس کا چیز مانگنا ہے نا، وہ اس کو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، نیکیاں کریں، صدقہ خیرات کریں، صدقہ جاریہ کریں، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خواب کے اندر اگر ایسی حالت میں میت آئے جس کے حالات ٹھیک نہ ہوں تو اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، صدقہ خیرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فوت ہونے والے کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ ہیں، ان میں سے نیک اعمال ہیں، علم ہے، نیک اولاد ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، وہ قبر میں پڑا ہے تو اس کی نیکیاں جاری ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خواب میں مختصر بات کرتا ہوں، خواب میں جو فوت شدہ ملتا ہے تو اس کی حالت پر اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اگر چیز مانگے تو پھر نیکیوں کی ضرورت ہے، اگر چیز وہ دیتا ہے، کوئی چیز اپنے پاس سے دیتا ہے تو میت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر غیبی مدد ہوگی، خواب دیکھنے والے پر اللہ اس کی غیبی مدد فرما دیں گے۔ نہایت ہی اہم یہ پیغام تھا، کیونکہ اکثر ایسے خواب جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، تو اس ویڈیو میں میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ خواب کے اندر فوت شدہ لوگ جو ہیں وہ کیوں ملتے ہیں، کیوں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خواب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے پر انعام، رحمت اور برکت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے آخرت کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوں۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی بھی فوت ہونے والے کے متعلق ایسا خواب دیکھتا ہے تو ضرور اس کی تعبیر اس کے مطابق پوچھیں، اور جو خواب آیا ہے اس کی تعبیر جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائے گی، تو اس کے مطابق جو ہے عمل کریں گے، اس کے مطابق جو ہے وہ کام کریں گے، تو انشاءاللہ الرحمن فوت ہونے والے کو فائدہ پہنچے گا اور اس کے آخرت کے حالات جو ہیں اللہ رب العزت بہتر فرما دیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے چینل پر آپ کو ایسی پیاری پیاری ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور یہ نیکی میں آپ کا حصہ بھی ہے۔ اللہ تمام ناظرین کو خوش رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔